सीएम योगी ने सदन को किया संबोधित, विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। उमेश पाल हत्याकांड में जारी है कार्रवाई। विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, दिन दहाड़े हो रही गोलीबारी और बमबाजी। उमेश पाल हत्याकांड पर बोले सीएम योगी, हत्याकांड में शामिल आरोपियों को बख्शेंगे नहीं, कहीं भी छिप जाएं ढूंढ निकालेंगे। सीएम का विपक्ष पर निशाना, समाजवादी सरकार में अपराधियों को दिया गया संरक्षण। हत्याकांड के आरोपी समाजवादी पार्टी से लड़ चुके हैं चुनाव। सीएम ने माफियाओं पर एक्शन को लेकर कहा, प्रदेश में माफिया के लिए नहीं है कोई जगह, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने नेता विपक्ष को आड़े हाथों लिया। महिलाओं के सम्मान के सवाल पर सीएम ने कहा, जिन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया वो किस हक से सम्मान की बात करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर एसपी विधायकों के राज्यपाल गो बैक के नारे पर सीएम ने किया पलटवार। प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर महिला का बैठना विपक्ष को नहीं आ रहा है रास, विपक्ष ने राज्यपाल का किया अपमान। सदन में विपक्ष पर सीएम का करारा हमला, विरासत तो मिल सकती है सत्ता, बुद्धि नहीं, विपक्ष संवेदनशील मामलों में बुद्धि का करे इस्तेमाल। सीएम जाति और धर्म विशेष को नौकरी में लाभ देने के सवाल का भी दिया जवाब। सीएम ने कहा, हमने यादव समुदाय के युवक को बनाया नायब तहसीलदार। जिन्ना के महिमा मंडन पर सीएम योगी का जवाब, समाजवादी पार्टी करती है जिन्ना का महिमा मंडन। सीएम योगी ने अखिलेश के क्रिकेट वाले बयान पर कसा तंज, नेता विपक्ष क्रिकेट मैच में 0 पर हो गए थे आउट, छक्का मारते तो लोग कहते ये तो ही छक्के हैं। रामचरितमानस विवाद पर बोले सीएम योगी, तुलसीदास ने समाज को किया था एकजुट, कुछ लोगों ने रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास किया, किसी और मजहब के साथ ऐसा होता तो हालात बिगड़ जाते। उमेश पाल हत्याकांड पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, प्रयागराज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने प्रयागराज घटना की निंदा की। उमेश पाल की हत्या सरकार की विफलता, गवाह ही सुरक्षित नहीं है तो मुकदमों में कैसे होगी सुनवाई। बीएसपी के पूर्व विधायक राज्यपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के हत्याकांड का एक और फुटेज आया सामने, फुटेज ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दे रहा है बदमाश। प्रयागराज में उमेश पाल डबल मर्डर केस में एफआईआर दर्ज, उमेश पाल की पत्नी ने अतीक की पत्नी, भाई और दोनों बेटों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। प्रयागराज में मृतक उमेश पाल की मां ने न्यूज 18 से बातचीत की। शांति देवी ने सीएम योगी से मांगा इंसाफ का, योगी राज में बेटे की हुई हत्या, अब योगी ही इंसाफ दें। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस का बड़ा एक्शन, अतीक के दोनों बेटे जम और अबान समेत 7 लोग हिरासत में, शूटर्स की कई जिलों में तलाश, एसटीएफ समेत 8 टीमें तलाश में जुटी। कानपुर की चकेरी में दो पक्षों के बीच विवाद, दोनों पक्ष के लोगों ने थाना परिसर में एक दूसरे पर पथराव किया, थाना प्रभारी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कानपुर देहात में सास ससुर और बहू का विवाद सड़क पर आया, दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, बीच सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बहराइच में आवारा सांडों का आतंक, जिला अस्पताल के सामने भिड़े 2 सांड, लड़ते लड़ते कार से टकराए। लखनऊ में पुलिस ने 14 फरवरी को हुए धर्मेंद्र पाल हत्याकांड का किया खुलासा, शिवम यादव और गोली यादव ने मुंह में गोली मारकर हत्या को दिया था अंजाम, हत्या में इस्तेमाल असलाह और बाइक बरामद। जौनपुर के खेतासराय इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, अलग अलग थानों के 8 मामलों में फरार चल रहा था बदमाश। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पुलिस की गोली से घायल कुख्यात बदमाश रणदीप को अस्पताल में कराया गया भर्ती, रणदीप पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया।
मथुरा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने वाहन चोर निशांत की निशानदेही पर चोरी की 10 बाइक बरामद की। हाथरस का निवासी आरोपी मथुरा में चलाया करता था चोरों का गैंग। हरदोई के शाहबाद क्षेत्र में फरार चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पेशी के दौरान कचहरी से पुलिस को चकमा देकर हो गया था फरार। पुलिस ने राहत की सांस ली। हाथरस के खाती खाना इलाके में शादी समारोह से मासूम के अपहरण का मामला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मासूम को बरामद किया। अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। बलिया में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। प्रशासन ने अभियान चलाकर हटाए अवैध कब्जे। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 का मामला। मथुरा में आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को बाहर निकाला। आगरा में रफ्तार का कहर। पिकअप ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और शामली में मोरंग से लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में मां बेटे की मौत। हादसे के बाद परिजन में कोहराम। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया। थाना सैनी के फायर स्टेशन के पास घटना। पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा माल और 4 गाड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहारनपुर में कपड़े की दुकान में लगी भयंकर आग। लाखों का सामान और मशीन जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाराबंकी में कूड़ा निस्तारण प्लांट में लगी आग। 1 सप्ताह में तीसरी बार लगी आग। 8 महीने से बंद पड़ा है प्लांट। कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आगरा के नाई मंडी क्षेत्र में 2 महिलाओं के बीच हुई लड़ाई। महिलाओं ने एक दूसरे पर चलाए लात घूंसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। हरदोई के सवायजपुर में सराफा दुकान में चोरों ने सेंधमारी की। भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और कैश ले उड़े चोर। फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सिद्धार्थनगर के छित्रापार की राप्ती नदी में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त। संत कबीर नगर में जमीन विवाद में न्याय नहीं मिलने से परेशान सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने जवान को रोका। बीजेपी सदर विधायक अंकुर के लोगों पर जमीन पर अवैध निर्माण करने का आरोप। अब आगरा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। 22 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। फिरोजाबाद में 2 पुलिस वालों पर अभद्रता का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। स्कूल के प्रिंसिपल ने थाने में तहरीर दी। शराब के नशे में थे पुलिस वाले। 2 दिवसीय टेहरी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। करीब 533 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। टेहरी झील से सटे तिवाड़ गांव में सीएम का होगा रात्रि विश्राम। बीजेपी नेताओं को दायित्व बांटने और कैबिनेट विस्तार पर बोले सीएम धामी। देश में काल और परिस्थिति के हिसाब से सारे काम होंगे। दायित्व के बंटवारे पर प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई चर्चा। राज्य सरकार ने अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की रणनीति। अपने अपने इलाकों के अस्पतालों की मॉनिटरिंग करेंगे विधायक। हर अस्पताल की मॉनिटरिंग के लिए बनेगी जन सौहार्द समिति। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में फोन ले जाने पर लग सकती है रोक। दूसरे राज्यों में मंदिर की व्यवस्था का सर्वे कर लौटी टीम की रिपोर्ट पर हो रहा है विचार। सीएम से बातचीत के बाद मंदिर समिति जल्द ही जारी कर सकती है एसओपी। यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जरूरी। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की हेराफेरी रोकने के लिए बनेंगे ग्रीन और ट्रिप कार्ड। रुड़की में 1 मार्च से शुरू होगा जुगाड़ वाहनों के खिलाफ अभियान। एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने व्यापारियों से की सहयोग की अपील। जुगाड़ वाहन हादसों को देते हैं न्योता। रुड़की में HRDA की पहल। आसफ नगर में एक आवासीय मॉडल कॉलोनी बसाने को लेकर पहल। योजना के तहत 150 मकान बनाए जाएंगे। जल्द ही प्लॉटिंग का काम होगा शुरू। बवाली में अमृत सरोवर की कामयाबी के बाद नैनीताल में 100 तालाबों का हो रहा है निर्माण। अमृत सरोवरों के दोहरे उपयोग की है योजना। मत्स्य पालन के साथ ही ट्यूबवेल को रिचार्ज करने की कोशिश। उत्तरकाशी के डुंडा रेंज के जंगल में आग लगने की पहली घटना आई सामने। डुंडा बाजार के ऊपर जंगलों में लगी आग। वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। लगातार हो रही आगजनी की घटना बनी चिंता का सबब।
नोएडा के सेक्टर 18 में केएफ की सबसे बड़ी बोली लगाने वाले सोनू का टेंडर निरस्त हुआ। 14 महीने में किराया जमा करने में विफल रहने पर K3 का टेंडर निरस्त किया गया। बीएचयू ने जारी किया नया फरमान, परिसर की सड़कों पर विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी तैनात। ग्रेटर नोएडा में डायल 112 का अनोखा इस्तेमाल, परीक्षा देने जा रहे स्कूली बच्चों का वाहन हुआ खराब। पुलिस की डायल 112 की टीम ने दिखाई तत्परता, बच्चों को समय से पहुंचाया अस्पताल। आगरा में 15 साल पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर कार्रवाई की तैयारी। यूपी 80, AS और AY सीरीज की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त। 15 साल से पुराने 70,000 वाहनों पर असर। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता, रिजल्ट और गवर्नेंस की स्थिति खस्ताहाल। CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उच्च शिक्षा की स्थिति को लेकर 2014 से 2020 के बीच किए गए अध्ययन में हुआ खुलासा। कोटद्वार की यमकेश्वर की पहाड़ियों में भूमा धसाव का है मामला। घरों की दीवारों और छत पर पड़ी मोटी मोटी दरारें, घरों के ढहने का बढ़ गया है खतरा। ग्रामीणों ने विस्थापित करने की मांग की। उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों ने चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाध्यता और सीमित संख्या के विरोध में किया प्रदर्शन। होटल कारोबारियों ने पर्यटन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। मंत्री सतपाल महाराज की निकाली शव यात्रा। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी, सरदपुली और ढेला रेंज के फील्ड स्टाफ ने निकाला फ्लैग मार्च। वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला मार्च। रुद्रप्रयाग में पुलिस नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसती नजर आई। बाजार में खुलेआम गांजा बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद। आरोपी का गांजा बेचने का वीडियो हुआ था वायरल। देहरादून में 25 करोड़ की GST चोरी का मुकदमा दर्ज। 3 फर्म मालिकों ने फर्जी डॉक्यूमेंट से फर्म बनाकर 120 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग की। 25 करोड़ रुपए की GST चोरी को दिया अंजाम। तीनों फर्म के संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज। मथुरा के रमण रेती आश्रम में भगवान और भक्तों ने खेली होली। 10 क्विंटल फूल, 8 क्विंटल गुलाल और 6000 लीटर टेसू के रंग से खेली गई होली। शामली में डीएम जसजीत कौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे। SDM ने बुके देकर किया सम्मानित। डीएम शामली ने गिनाई उपलब्धि।